हेलो बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया सब। आज बच्चों इस वीडियो में देखने वाले इस क्वेश्चन को, जो कि आपको यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कहता है? कहता है 15 सेंटी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और जहाँ पे पाई का मान लेना है आपको 3.14 और √3 का मान लेना है 1.73 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं कैसे आपको क्वेश्चन ये कहता है। तो पहले कहता है 15 सेंटी त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड। तो ये 15 सेंटी त्रिज्या वाले का एक वृत्त बना लिया। ठीक है, फिर कहता है वृत्त की कोई एक जीवा। तो एक जीवा लेनी है। ठीक है, तो एक जीवा बना लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, ये एक जीवा बना लिया आपने। फिर क्या कहता है? जीवा पर 60 अंश का कोण है। ठीक है, यहाँ से ये एक आपका एक 60 अंश का एक कोण बनाता है। ठीक है, इस पे आपको बताना है 60 अंश का कोण बना रही है ये। ठीक है, अब क्या कह रहा था? 60 अंश का कोण बनाता है, तो ये आपका 60 अंश का कोण हो जाएगा। ठीक है, 60 अंश का कोण हो गया ये। अब इसमें क्या कहता है? 60 अंश का कोण बनता है, आंतरिक करती है। ठीक है, तो आंतरिक करती है। तो देखो, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। को क्या कहती है? आंतरिक करती है। तो ये जो भाग है, ठीक है, ये आंतरिक करती है। ये जो भाग दिया है, छायांकित में कर रहा हूँ, इस भाग का पहले आप निकालेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या कहता है? संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, लघु के ज्ञात करने और दीर्घ। तो लघु जो दिया है ये वाला, और इसका ज्ञात करने के बाद इस पूरे का ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका निकालते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? हल। हल लिखने के बाद जो जो आपको सिस्टमेटिक दिया है उस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है, लिखेंगे दिया है। तो इसमें क्या क्या आपको दिया है? क्या कहता है इसमें बच्चों? देखो, त्रिज्या आपको दी है। इसकी त्रिज्या आपको देखो कह दी 15 सेंटी, तो ये आपकी हो जाएगी 15 सेंटी। ठीक है, 15 सेंटी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की। ये जो आपकी त्रिज्या 15 सेंटी दी है, तो लिखेंगे त्रिज्या आप आर होती है, जिससे बच्चों आपको दी है 15 सेंटी। ठीक है, 15 सेंटी दी है। अब बच्चों यहाँ पे एक कोण दिया है, तो लिखेंगे कोण। क्या दिया है? दूसरा आपको दिया है कोण। कोण को थीटा से डिनोट करते हैं, तो थीटा इक्वल टू दिया है 60 अंश। ठीक है, तो दिया है 60 डिग्री का कोण। ठीक है, 60 डिग्री का कोण हो गया। अब बच्चों देखो, इसका निकालना है लघु का, तो लिखेंगे लघु वृत्तखंड है ये। ठीक है, वृत्तखंड है, त्रिज्यखंड नहीं। क्या है? वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, क्षेत्रफल। इसका बच्चों आपको सूत्र पता होगा, तो ये आपको सिस्टमेटिक बहुत अच्छे से लगा लेंगे। तो इसका सूत्र बच्चों मैं आपको बता दूं, होता है इसका सूत्र यहाँ पे मैं लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सूत्र थीटा अपॉन 360। ठीक है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है। इस सूत्र को आपको आता है तो आप इसको बहुत आसान से लगा लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो, थीटा आपको दिया ही है 60 अंश, और पाई का मान आपको पता ही है यहाँ पे 3.14, और आर भी आपको पता है 15 है। तो चलो इसको सिस्टमेटिक पूरा इसमें मान रखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या थीटा का मान दिया है 60, तो लिखेंगे 60 अंश अपॉन में 360। ठीक है बच्चों, अपॉन में 360 है, तो इसको सिस्टमेटिक कर रहे हैं। ठीक है, तो पाई का मान दिया है आपको, इंटू में आ जाएगा पाई का मान 3.14। ठीक बच्चों, आपको यही तो लेना है, उसमें कहा है क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन में बच्चों आपसे कहेगा लेने को, उसी को लेंगे। ठीक है, तो 3.14 इंटू में आर। तो आर बच्चों आपकी त्रिज्या 15 सेंटी है, तो लिखेंगे 15 का होल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग है यहाँ पे। देखो, वर्ग है आर का स्क्वायर, तो वर्ग कर देंगे, माइनस आपका दिया है आर स्क्वायर। यहाँ पे भी आर ये 15 है, तो 15 का वर्ग
ठीक है। तो 15 का वर्ग हो जाएगा, अपॉन में है आपका 2, तो अपॉन में बटे में 2। साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान आपको 60 अंश दिया, तो लिख देंगे 60 अंश, ठीक है। 60 अंश लिख दिया। अब देखो इसको और हल करेंगे, ठीक है। दो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 6 कम 6 36, ये चला गया 6 बार में, ठीक है। 36, और ये जो है इसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो लिखेंगे 3.14 और दो 15 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या होता है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा, इंटू में 225, अपॉन मतलब भाग में आपका चल ही रहा है, ये 6 36 6 आ जाएगा यहाँ पे, फिर माइनस आप करो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, ठीक है। तो 225 होगा, और अपॉन में आपका चल रहा 2, तो लिख देंगे 2, ठीक है। और साइन थीटा इंटू में साइन थीटा है, साइन 60 का मान क्या होता है आपको पता है, साइन 60 का मान होता है आपका √3/2, ठीक है। तो √3/2, इतना आपको समझ में आ गया। और देखो यहाँ पे जो √3 है इसका भी मान आपको देखो इसमें कहा गया है 1.73 लेने को, ठीक है। तो उसको भी इसमें यूज करेंगे। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे इसको, ठीक है। तो लिखेंगे इक्वल टू 3.14 इंटू 225 भागित में है आपका 6, ठीक है, माइनस का 225, ठीक बच्चों, और 225 अपॉन में आपका 2, और फिर माइनस अंडर रूट की जगह आपको क्या लेना है 1.17, ठीक बच्चों, 1.73, ठीक बच्चों, 1.73 आपको इसको लेना है, अपॉन में चल रहा है आपका 2, ठीक है। अब देखो इसको और सिस्टमेटिक हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखो ये देखो 1.73 लिया, अब इसको और सोल्व कर सकते हैं इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार और सोल्व कर सकते हैं। देखो क्या होगा 3.14 इंटू में 225 और भागित में आपका 6 चल रहा है अपन में, माइनस का इसको और सोल्व करेंगे। देखो ये आपका माइनस दिया है ना, इसको ये देखो आपका क्या क्या इंटू में था, ठीक है, यहाँ पे इंटू होगा, गुणा नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, इंटू होगा। अब इसको दो इसको सोल्व करेंगे, इंटू इसका गुणा करा देंगे इसमें, और इसका भी, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 3 इसको गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा आपका 389.25, और इसका आपका गुणा कराया तो अपॉन में आ जाएगा 4, ठीक है। जो एलसीएम लेके ये आया। अब देखो इसका भी इसी प्रकार से पैटर्न से इन्हें गुणा करा देंगे, ठीक है। तो आपका इसका गुणा करा देंगे तो आपका आ जाएगा 700 इक्वल टू इसका गुणा कराएंगे इससे 3.14 का गुणा कराएंगे 225 से, ठीक है, तो 225 से, तो इसका आपका आना चाहिए 706.5, और अपॉन में आपका चल रहा है 6, ठीक है, 6 चल रहा है। और आपका माइनस में अब ये आपका जो बचा था 3.8925 अपॉन में 4, ठीक है। अब इसको दो ये जो संख्या दी है आपको इसको 6 से भाग दे देंगे, ठीक है, और जो ये संख्या है इसको 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो इसको देखो 6 से भाग देंगे और इसको 4 से, तो आपका क्या आएगा, ठीक है बच्चों, हम कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका इससे भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 117.75, ठीक बच्चों, और माइनस का आपका चल रहा है, इसका इससे भाग दे देंगे तो आ जाएगा 973.125, ठीक बच्चों, इतना आ गया। अब देखो अब इसको इससे घटा देंगे, ठीक बच्चों, इससे इसको घटा देंगे तो क्या आएगा, तो इसको इससे घटाने पे बच्चों आपका आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक बच्चों, इतना आपको समझ में आया। तो इसका बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा क्योंकि ये क्षेत्रफल है, तो बच्चों इसका ये आपका ये आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। इसको फुल सॉल्यूशन करने पे देखो जो इसका ये वृत्तखंड था, ये वृत्तखंड का
ये आपका लघु वाला, इसका क्षेत्रफल आपका आया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आया। अब देखो इतना आपने निकाल लिया। अब इसने के बाद कहता है संपूर्ण, क्या कहता है, लघु और दीर्घ, ये दीर्घ है जो पूरे का वृत्तखंड क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए देखो इतने का निकाल लिया। अब देखो पूरे का निकालना है तो पूरे का निकाल लेंगे, पूरे का, इसको भी एक ही में, और इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो पूरे का लिख लेंगे और इसको माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा जितना ही है, ठीक है। तो छायांकित वाला भाग माइनस कर देंगे। तो इसको सिस्टमेटिक कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्या लिखेंगे, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो दीर्घ वृत्तखंड लिख लिया। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आपको सिस्टमेटिक जो मैंने अभी आपको बताया, इसका वाला ये संपूर्ण से हटा देंगे, मतलब संपूर्ण वृत्तखंड से हटा देंगे। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। जो वृत्त का क्षेत्रफल, ये आपका वृत्त ही तो है, वृत्त का क्षेत्रफल। और देखो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इसको माइनस कर देंगे तो इसी प्रकार लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु, अभी लघु का तो निकाला तो लघु वृत्तखंड का, तो लिखेंगे लघु वृत्तखंड, ठीक है। जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखो इसमें देखो वृत्त का क्षेत्रफल आपको इसमें निकालना है, क्योंकि इसका तो निकाल ही चुके हैं। अभी जो आपने ये निकाला ये आपका लघु वृत्तखंड का था। तो इसमें देखो इसका वृत्तखंड का आपको फॉर्मूला पता है, नहीं पता, चलो हम बताते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपका होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और माइनस में ये लघु वृत्तखंड है, तो लघु वृत्तखंड का भी आपको ये पता ही है क्या आया। तो लिखेंगे 20.4375, ठीक है। तो इतना आया था। अब इस जगह पे जो इसमें कह रहा है पाई का मान रख देंगे और आर का मान रख देंगे। तो जो पाई का मान आपका रखना था 3.14, और आपका जो ये आर दिया था 15, तो 15 का स्क्वायर करना है, ठीक है। माइनस 20.4375 चल रहा है। अब इसको देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा इक्वल टू 3.14 इंटू में 15 का स्क्वायर अभी 225 आया था, ठीक है। तो 225 माइनस का 20.4375, तो इतना आया। अब इसको और सॉल्व करेंगे। अब इसको देखो इसका गुणा करा देंगे, ठीक है। तो इसका गुणा करा देंगे तो अभी इसका गुणा ऊपर का है तो आया था आपका 70706.5, ठीक है। तो इतना आया था। अब माइनस में आपका ये चल रहा है 20.4375, ठीक है। तो इतना चल रहा। अब इसको इससे घटा देंगे। तो इसको इससे घटाने पर जो आपका आंसर आएगा 686.0625, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आया, देखो ये आपका आ गया। देखो सबसे पहले आपसे क्या कह रहा था, ये आपका आंसर होगा। सबसे पहले आपको कह रहा था इसमें, देखो कह रहा था लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। देखो सबसे पहले लघु निकाल लिया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये जो आपका आया। लघु वृत्तखंड का निकालने के बाद जो दीर्घ वृत्तखंड का था वो निकाल लिया। देखो दीर्घ वृत्तखंड कैसे निकाल, लघु जो कहता था लघु वृत्तखंड का निकाल लिया। देखो ये जो लघु वृत्तखंड था इसका निकाल लिया। फिर संपूर्ण का निकालना है तो इससे इसको माइनस कर देंगे तो संपूर्ण का आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये सिस्टमेटिक किया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।